राना सनाउल्लाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है सर, राना सनाउल्लाह साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं से ये सवाल उठाती हूँ। बहुत बहुत साथ मौजूद है राना साहब। सर, कल ऑपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठी हुई, पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के लिए मनाना था, लेकिन कमरे से बाहर लॉन्ग मार्च भी डिले करवा कर निकले हैं। सर, इतना नुकसान तो हुकूमत ने ऑपोजिशन को नहीं पहुंचाया जितना कल के इजलास की वजह से ऑपोजिशन को पहुंचा। राना साहब, ये मीडिया की असेसमेंट है। बाकी जो हम मीटिंग में मौजूद लोग बैठे थे जी, वहाँ पे तो हमें ये कोई तसर नजर नहीं आया। और पीपल्स पार्टी ने जो उनकी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी और जो जरदारी साहब ने बात की है, उनका इस्तीफे देने के ऊपर इख्तलाफ राय है। और ये कोई कल का नहीं है, ये जिस दिन 20 सितंबर को पीडीएम बाज़ वजूद में आया था, उस दिन भी उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें ना इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए, ना हमें रिजाइन करना चाहिए। तो बाकी तो हर उस मूव में जो पीडीएम हुकूमत के खिलाफ करना चाहती है, उसमें कल की महफिल में या मीटिंग में तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल नहीं ये कहा कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। वो लॉन्ग मार्च में भी शामिल होने की उन्होंने बात की है, धरने में भी शामिल होने की बात की है, लेकिन इस्तीफों के ऊपर उनका एक मौक़िफ़ है। तो उस मौक़िफ़ के ऊपर अगर अच्छा सर, वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। निसार साहब भी साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं। राना साहब, सर उजलत के हवाले से वो बात कर रहे हैं और फिर इस्तीफे देने के लिए लॉन्ग मार्च के बाद रेडी हैं। सर, आप लोग क्यों बज़िद हैं लॉन्ग मार्च से पहले? नहीं, देखें, यानी बाकी जमातों का कल ये मौक़िफ़ था, PMLN का ये मौक़िफ़ था, मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ था कि हमें जो लॉन्ग मार्च है इस शक्ल में करना चाहिए कि लॉन्ग मार्च है और उसके इख्तिताम पे 3 दिन बाद 7 दिन बाद जो भी ड्यूरेशन तय हो तो हम कौमी असम्बली से, और सबका ये ख्याल था कि शायद पीपल्स पार्टी जो रिलेक्टेंट है इस्तीफों में, वो सिंध की वजह से है, सिंध गवर्नमेंट की वजह से ऑफर किया है। सिर्फ कौमी असम्बली से रिजाइन करते, तो उसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी फिर हमें दोबारा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जाने का टाइम दें। लेकिन ये जो उनका मौक़िफ़ है रिजाइन ना करने का, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कल कोई अचंभे की बात थी या कोई परेशानी की बात थी। सबको मालूम था कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ जो है ये 20 सितंबर से है, जिस दिन पीडीएम बना उस दिन से है। उनकी एक अपनी दलील है, उनका अपना आर्गूमेंट है, बाकी लोगों का अपना आर्गूमेंट है। तो ये इसमें अगर आर्गूमेंट्स हुए हैं कल एक दूसरे के सामने अपनी बात रखी गई है, तो इसमें कोई इतनी परेशानी की बात तो नहीं है जितनी ये कहा जा रहा है कि बाकी पीडीएम खत्म हो गया और अब जो है वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट के खिलाफ जो तहरीक है वो बिल्कुल। सर, जरदारी साहब कह रहे हैं ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे राहें जुदा करनी पड़ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग बात कर रहे हैं, वो भी राहें जुदा होने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। खैर सर, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पर राजी है राना साहब, और मुस्लिम लीग नून कह रही है चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। राना साहब, तो सेनेट में पूरी पीडीएम अपना चेयरमैन लाने के लिए हर तरह का जोर लगा रही थी, वहां भी तो चेहरा ही बदल रहा था ना, जिस पर मुस्लिम लीग नून बहुत खुश थी, इसे अवाम की जीत कह रही थी। राना साहब जी बिल्कुल, चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो हमने जीता है। हमारे 49 वोट थे, सारे वोट जो है वो गिलानी साहब को पड़े हैं और हम इलेक्शन जीते हैं वहाँ पे जी। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट ऑफिसर ने जो है वो 7 वोट जो कि वैलिड वोट है, आईनी तौर पे कानूनी तौर पे उसने रिजेक्ट कर दिए। सर ये वहाँ पर भी तो चेहरा ही बदल रहा था ना, निज़ाम बदलने के खिलाफ, चेहरा बदलने के खिलाफ। सर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया है, मैं आपसे अभी माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं। सर आप अपना लास्ट कमेंट करना चाह रहे थे निसार साहब, अगर आप कर दीजिए तो फिर उसके बाद हम आपको हाफिज़ कर देंगे। मैं इस कमेंट मेरा यही है कि पीडीएम रहनी चाहिए और हम जदोजहद जारी रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में। अच्छा राना साहब, सर मरियम साहिबा की ना एक गुफ्तगू आपको सुनवाना चाह रही हूँ, जरा आप सुनिएगा, फिर इस पर कमेंट कीजिएगा, बल्कि फैसला कीजिएगा इस पर। एक नारे से इनका इस्तकबाल करना। कौन से नारे से? जरदारी इमरान भाई भाई। जो वोट आप इमरान खान को दोगे
वो जरदारी को जाएगा। जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। राणा साहब, अब यही नारा लगने वाला है क्या फिर से? देखिए, ये बात जो आपने सुनाई है, कभी फवाद चौधरी की भी आप कोई क्लिप्स निकाल के सुना दें। वो जो चपड़ासी अब वजीर दाखिला हुआ वो भी क्लिप्स निकाल के किसी दिन चला दे। ये सारी चीजें जो इससे पहले हो चुकी हैं, 20 सितंबर 2020 को जब पीडीएम का क़याम अमल में आया तो ये सारी चीजें मौजूद थी। इन चीजों को अबूर करके हमने जो है वो एक कौमी मकसद के लिए जो है वो एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है और ये चीजें जो है वो रास्ते में हायल नहीं होंगी। और ये मौजूदा जो सिलेक्टेड टोला है, इससे कौम की जान छुड़ाने और सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत के लिए हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे और इसका जो है वो फैसला सब ने, ये सारी चीजें जो इससे पहले माजी में होती रही है, इनको जानते बूझते हुए जो है वो सब ने फैसला किया है और उस फैसले के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है फारूक साहब, हुकूमत जो आईनी तरमीम करने जा रही है, जिसके लिए आपने हुकूमत से मुशावरत का भी फैसला किया है, तो क्या किसी ऑपोजिशन की जमात से राबते भी हुए हैं? देखिए, बात ये है कि जो कौमी मकसद की बात अभी हो रही थी वो कौमी मकसद था NRO, नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर। वो NRO के लिए तमाम जमातें जो है वो जमा हुई। उस NRO के गुब्बारे से कल आसिफ अली जरदारी ने हवा निकाल दी है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मियाँ साहब ने वापस आना है, ना इस्तीफे आने हैं, ना इनका लॉन्ग मार्च होना है। और जिस भारी भरकम चेहरे जिस कमेटी के लिए स्पीकर को खत लिखा है वजीर आजम साहब ने, उसके लिए ऑपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। मुझे कल बात यह है कि जो फजल रहमान साहब जिस तरह कह के गए हैं लॉन्ग मार्च मुलतवी समझें, उसका मतलब ये है कि अब आप ना ही समझें। दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, वो बात अगर कौमी मकसद की बात हो रही है तो कौमी मकसद की तरफ फिर आए ना आए, आगे इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। आज वजीर आजम साहब ने स्पीकर साहब को भी खत लिखा है, उन्हें कहा है कि आप कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनाएं जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए, बायोमेट्रिक के ज़रिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इसी तरीके से सेनेट के इंतखाबात में अगर अमली तौर के ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई, कोशिश की करने की ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट खरीदो फरोख्त को रोकने के हवाले से, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे हैं, साइन करते रहे हैं। जब अमल दरामद का मौका आया तो पीछे मुड़ के देखा तो अभी तक नहीं आए इस बात पर। आप बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं, राबते कर रहे हैं पार्लिमानी कमेटी के लिए। सर देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए यकीनन राब्ते होंगे। स्पीकर साहब ने वो कमेटी कायम करनी है। जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो उस कमेटी के अंदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी होना ज़रूरी होती है और हम चाहते हैं कि इसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो और तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें ताकि सबका आने वाले इंतखाबात के ऊपर जो है वो एतमाद हो और उसी एतमाद के साथ इंतखाबात का हिस्सा बने और ताकि कल को कोई बंदा ये ना कह सके कि जी अब इंतखाबात में धांधली हो गई, इंतखाबात के अंदर रिगिंग हो गई। अब पता चलेगा कि कौन सी जमात जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए तहरीक चला रही थी, कोशिश कर रही थी। सही है, मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ राणा साहब से। राणा साहब, ये इस्लाहात की आप लोग बात कर रहे थे, अब 2-2.5 साल में सर जो हो गया वो हो गया। अब तो वजीर आजम साहब ने खत लिख दिया है, ऑपोजिशन से राब्तों की बात हो रही है, फारूक साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन से राब्ता भी किया जाएगा। इस्लाहात के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए सर कमेटी का हिस्सा बनेंगे आप लोग? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात जो है वो यकीनन वक्त की जरूरत है, लेकिन ये जो इन्होंने रट लगाई हुई है NRO की, जब भी इनसे कोई बात करते हैं या इनसे कोई राब्ता होता है तो ये फौरन जो है वो ये गर्दान करनी शुरू कर देते हैं, विरद करना शुरू कर देते हैं कि ये NRO मांग रहे हैं। तो जब ये इनका लेटर हमें मौसूल होगा तो पहले इनसे जो है ये बात करेंगे कि हमें बताएं ना वो NRO कौन सी चीज़ है जो आपके पास है, जो हर वक्त आप उसकी गर्दान करते रहते हैं, और हम में से किसने मांगा है और वो क्या चीज़ है वो NRO। हम तो मुकदमात भी फेस कर रहे हैं, झूठे रेफरेंस फेस कर रहे हैं, इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ फेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर NRO कौन सा रह जाता है? NRO जो है वो तो आने वाले वक्त में इनको जरूरत होगी NRO की। तो ये बात अगर क्लियर हो जाएगी और अपोजिशन ये समझेगी कि उनके राब्ता करने से, उनके बात करने से कोई इस किस्म का जो है वो मकसद नहीं निकाला जाएगा,
तो ठीक है, फिर अपोजिशन में और ट्रेजरी बेंचेस में हमेशा जो है वो डायलॉग होते हैं, बात होती है। और इस वक्त अगर कोई आईनी तरमीम जो है वो फ्रेश फ्री फेयर इलेक्शन के लिए अगर दरकार है तो उसका एक ही हल है कि अगर कंसेंसस होगा तो वो हो सकती है, वरना नहीं हो सकती।